कृष्ण भगवान की जय। झूला झूले कन्हैया झूला झूले झूला। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो पिछली व्लॉग में आपने देखा था कि हमने किस तरीके की सजावट करी थी लड्डू की, मतलब लड्डू की झांकी की, लड्डू के पंडाल की। तो आज का जो दिन है, अब लगभग 7 साढ़े 7 बजे का समय हो रहा था। तो मैंने अब लड्डू को उनके जन्म के लिए, हम उनका जन्म भी कराते हैं, तो उनके जन्म के लिए मैं ये फूलों की सेज सजा रही थी। और इसी में मैं लड्डू को अच्छे से बढ़िया से फूलों से ढक करके इसमें लिटा दूंगी। और एक खीरा जो होता है ना, उनके बगल में रख दूंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खीरे के अंदर ही अपने लड्डू गोपाल को रख लेते हैं, पर वो ना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, या मुझे लगता है कि ये भी, वो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो आप ऐसा भी कर लो। आप क्या करो, एक अच्छे से बड़े से बर्तन में या टोकरी में ऐसे करके कपड़ा सजा लो, और उस पर बहुत ढेर सारे फूल, रंग बिरंगे, आप जैसे फूल यूज़ करना चाहते हो ऐसा इतना फूल यूज़ करो कि आपके जो लड्डू गोपाल हैं वो कंफर्टेबली आराम से उसमें लेट सकें। और उसमें आप लड्डू को क्या करो, अच्छे से लिटा दो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं लड्डू के सारे श्रृंगार को क्या कर रही हूँ, हल्का कर रही हूँ। आप लड्डू को, क्योंकि आप जानते हो कि जन्म में कोई भी बच्चों का कोई भी श्रृंगार या कोई भी वस्त्र नहीं होता उसके शरीर पर, तो मैं उनको बिल्कुल ही उनके जो वस्त्र हैं वो सारे उतार रही हूँ, और उनको आराम से उनका चेहरा पोंछ करके, और उनको फिर आराम से इस फूलों की सेज पर मैंने लिटा दिया है। और इसके ऊपर से भी आप ढेर सारे फूल क्या करो, अच्छे से रख दो, ताकि वो क्या हो, आराम से वो पूरी तरीके से ना, वो पूरी तरीके से ढक जाएं। फिर आप एक खीरा लो और इस प्रकार आप उनके बगल में उसको रख दो। बहुत लोग क्या करते हैं, इस खीरे का ही ऐसे चीरा काट करके और लड्डू गोपाल को इसके बीच में रख देते हैं, पर मैंने फूलों से उनको ढक करके और ये खीरा उनके बगल में रख दिया है। फिर मैंने क्या किया, ये सेज जो आप देख रहे हो ना लड्डू गोपाल का, उसके नीचे ही उसको रख दिया है। जब मैं उनका जन्म करूँगी तो उनको निकाल लूँगी वहाँ से। तो फिर मैं बाकी की तैयारियों में आकर के लग गई। जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं, जो भी उनके भोग लगने वाले हैं लड्डू गोपाल को, वो भोग को आप पहले ही निकाल के रख लो, ताकि उस समय जब आप भोग लगाओ तो आपको वो पैनिक करना ना पड़े, और ये सामान कहाँ रखा है, वो सामान कहाँ रखा है। इसलिए आपके पास करने को बहुत सारे काम होते हैं और समय भी बहुत होता है। तो मैंने क्या किया ना, मैं अभी सारे मैंने जो भी फल हैं वो एक जगह धो करके रख दिया। सारे जो स्वीट्स हैं ना, मैं एक कटोरी में एक एक करके सारे को निकाल रही हूँ और साइड करके रखते जा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो ना कि मैंने सारे भोग की जो थालियाँ हैं वो एक एक करके सजानी शुरू कर दी हैं। इससे क्या होगा ना, आपके पास समय भी ज़्यादा बचेगा, और जब आप भोग लगाओगे ना तो आप आराम आराम से एक एक करके सारे भोग की थालियाँ उनके सामने रख सकते हो। क्योंकि उस समय अगर निकालने आप बैठोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप पहले से ही अगर कोई भी काम को पहले से अरेंज करके रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पे सारी भोग की थालियाँ सजा ली है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी में पचमेवा निकाला है, जिसमें कि आप 5 मेवे निकाल सकते हो, कोई भी 5 मेवे आप उसमें डाल सकते हो। क्योंकि ये सब ऐसे कुछ कुछ भोग है ना जो लड्डू गोपाल के बहुत ज़्यादा ज़रूरी भोग होते हैं, जैसे कि पंजीरी, धनिया की पंजीरी, या ये जो पंचभोग होता है, ये सब आप जो होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट भोग होते हैं। आप भोग तो कुछ भी अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको चढ़ा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 56 भोग ही चढ़ाओ, और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत डिफरेंट और बहुत अलग अलग तरीके के भोग ही चढ़ाओ। जो आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग जो आपको स्विटेबल लगे, आप वो भोग उनको खिला सकते हो। क्योंकि प्रभु जो होते हैं वो प्रेम के भूखे होते हैं, भोग के नहीं। अगर हम उन्हें भोग खिलाने लगेंगे तो हमारी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें उतना सारा भोग खिला भी सकते हैं, है ना। हम तो उनके ऊपर निर्भर हैं। ये तो बस एक श्रद्धा है कि आप क्योंकि उनको अपने बाल गोपाल के स्वरूप में अपने घर पे रखते हो, तो ये तो हमारी श्रद्धा है कि हम उनके जन्मदिन को, अपने बर्थडे को जैसे बहुत
अच्छे से एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे ही उनके बर्थडे को भी उसी तरीके से बहुत अच्छे से, बढ़िया से और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। तो ये बस हमारी जो है श्रद्धा होती है, और भगवान बस श्रद्धा के ही भूखे होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भोग में बहुत कुछ चढ़ाओ, जो भी है वो उतना ही चढ़ाओ, पर जो ज़रूरी होता है वो ज़रूर चढ़ाओ। फिर मैं यहाँ पे अपने धूप और दिए की तैयारी में लग गई, क्योंकि भगवान को सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से प्रेम होता है, उनको सुगंध बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने घर में पूजा पाठ में जितनी तरह के सुगंध हो सके, धूप हो सके, वो आप जलाओ, ताकि आपके घर का भी इन्वायरमेंट अच्छा रहे और प्रभु भी आपसे खुश हो जाएं, है ना। और ये जो है ना, मैंने गूगल मंगवाया है, गूगल की खुशबू बहुत अच्छी होती है। फिर मैंने दिए वगैरह लगा लिए, आरती का दिया लगाया। आसपास थोड़ी गंदगी भी हो रखी थी, क्योंकि मैंने फूलों की जो सेज सजाई थी ना, तो उसकी वजह से फूल वगैरह इधर उधर पड़े हुए थे। तो साथ साथ की मैं सफाई भी कर रही थी, और जो मेरी इधर की तैयारियां हैं ना, वो भी मैं कर रही थी, क्योंकि फिर मुझे नहाना भी था और तैयार भी होना था, क्योंकि पूजा पाठ में आपको हमेशा अच्छे से तैयार होना चाहिए, भगवान उससे भी खुश होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी तैयारी कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आराम से जा कर के स्नान कर लूँगी, नहा लूँगी, और उसके बाद अपने कपड़े पहन लूँगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये इतना सुंदर लग रहा था, इसने पूरे ही सजावट की जो है ना शोभा ही बढ़ा दी थी। मैंने ये लड्डू के ना वस्त्र और उनकी जो ज्वेलरी वगैरह ये सब मैंने पहले से ही निकाल के रख दी थी यहाँ पर, ताकि उस समय मैं आराम से उनको तैयार कर सकूँ। और यहाँ पे मैंने सारे एक थाल में सजा ली थी उनके अभिषेक की जो भी सामान होता है, जो भी सामग्री चाहिए होती है, जैसे गंगा जल, दही, दूध, शहद, घी, आपको 5 चीज़ों से उनका अभिषेक करना होता है। तो मैंने ये सब पहले से ही सब कुछ निकाल करके थाल में सजा लिया था। और इधर मेरे भोग की पूरी थाल तैयार हो चुकी थी, जो भी हमें भोग में चढ़ाना था वो मैंने इधर सजा करके रख दिया था। और हमारे किचन में जो भी भोग की तैयारी मम्मा कर रही थी, वो मम्मा भी बना रही थी। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि भोग में क्या क्या बन रहा था। तो इधर मैंने पंजीरी के लिए धनिया को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया था, क्योंकि पहले आपको ना धनिया को अच्छे से रोस्ट करना होता है, और उसको फिर शुगर पाउडर और मेवे वगैरह के साथ इसको आप ग्राइंड कर लो, और आपकी पंजीरी तैयार है। और इधर साथ साथ के मम्मा जो है ना, वो गुजिया के लिए आटा लगा रही थी। ये लास्ट मोमेंट पे हम लोग का आइडिया हुआ कि हम लोग गुजिया भी बनाते हैं। और यहाँ पे मेरे पापा ब्रेड का जो खोए वाला पुआ होता है ना, उसकी तैयारी कर रहे थे। और ये खीर यहाँ पे रखी हुई थी, ये सब मम्मा ने पहले बना के रख दिया था, और साथ के साथ सब्ज़ी भी बना करके रख दी थी। तो खीर, सब्ज़ी, ये सब की जो तैयारी है ना, ये सब पहले से हो रखी थी। बस लास्ट मोमेंट के जो कुछ कुछ सामान थे, कुछ कुछ चीज़ें थी, वो मम्मा बना रही थी। और फिर इधर आप गुजिया देखो, गुजिया भी बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब गुजिया बन गया है, सब कुछ बन गया है, तो रायता भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मा ने बूंदी का रायता बनाया। तो मम्मा ने बोला बूंदी का रायता है तो सबके साथ शेयर कर दो कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे डालना होता है। तो बूंदी के रायते के लिए सबसे पहले आप दही को पानी के साथ थोड़ा फेंट लो, और उसमें बूंदी बढ़िया से मिला करके उसमें फिर थोड़ा सा क्रश जीरा, जो कि थोड़ा रोस्टेड हो पहले, और क्रश जीरे के बाद आप उसमें थोड़ा सा ये आप चाट मसाला ऐड कर दो। चाट मसाला में ऐसे भी कुछ भी नहीं होता है, कोई भी लहसुन प्याज इसमें अनियन गार्लिक नहीं होता। तो आप इसमें चाट मसाला ऐड कर लो, और उसमें थोड़ा सा शुगर, ताकि वो जो आपका खटास है ना वो बैलेंस हो जाए। और शुगर के बाद थोड़ी सी इसमें जो रेड पाउडर होती है ना, रेड चिली पाउडर, वो ऐड कर लो, ताकि ये थोड़ा जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाए। और आपका जो बूंदी का रायता है वो तैयार हो गया। और लगभग 11 बज चुके थे, और मैं यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ, और मैं लास्ट मोमेंट की जो भी तैयारी होती है वो कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे आरती की थाली सजा ली है, और यहाँ पर मैं अपने सारे भोग में गंगा जल छिड़क रही हूँ, ताकि इससे क्या होगा ना, आपके भोग जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ऐसे तो आप पूजा पाठ के सामान में सब कुछ स्वच्छता के साथ ही करते हो, पर फिर भी एट द एंड वो है तो हमारे भगवान ही, तो हमें स्वच्छता का जितना हो सके उतना ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे भोग में जो हमने बना करके रखा है थाल में पहले से, वो भी उसमें भी मैंने गंगा जल छिड़क दिया। और ये मैंने जो किचन में मम्मा ने जो घर पे जो भोग तैयार किया है, उसमें भी मैंने यहाँ पर गंगा जल छिड़क दिया, जिससे ये क्या हो जाए, ये शुद्ध हो जाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। घंटी 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 भाई बजा बजा कनेक्ट हुआ। हरि बोल राधे राधे।
इससे पहले माखन मिश्री का भोग लगा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राम देखिए भगवान। झूला झूले कन्हैया झूला झूले झूला झूले कन्हैया झूला यशोदा 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 मैया दूरी हिलावे कन्हैया झूला झूले यशोदा मैया झूल तो जावे झूला तो जावे झूला झूले कन्हैया झूला झूला झूले लोरी सुनावे पंख पसार मयूरो नाचवे झूला झूले कन्हैया यशोदा वारी वारी जावे कन्हूरो झूला झूले भैया तुमने दिया है ममता किया जिसने हमको दिया। कृष्ण मुरारी की जयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला